नमस्कार, मैं हूं अभिषेक कुमार। आप देख रहे हैं मी मीडिया न्यूज और वक्त हो गया है दिन भर के सभी बड़ी खबरों का। पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर ने 1999 में भारत के साथ कारगिल युद्ध में पाकिस्तान सेना की भूमिका को पहली बार सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया है, जिसके बाद भारतीय सेना प्रमुख ने बयान जारी किया और कहा कि पाकिस्तान के हर बुरे मंसूबे हम नाकामयाब करेंगे। रूस यूक्रेन में करीब 2.5 साल से युद्ध चल रहा है। पीएम मोदी इसको लेकर कई बार अपना नजरिया साफ कर चुके हैं और शांतिपूर्ण समाधान की पैरवी कर चुके हैं। वहीं अब राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल रूस यूक्रेन युद्ध के समाधान पर बातचीत के लिए जल्द रूस जाएंगे। अजीत डोभाल रूस में पीएम मोदी के शांति दूत बनकर जाने वाले हैं। वे दोनों देशों में युद्ध की समाप्ति की पैरवी करेंगे। बता दें कि हाल ही में पीएम मोदी ने यूक्रेन दौरे पर भी युद्ध को रोकने की बात कही थी। मणिपुर में फिर से हिंसा भड़क गई है, जहां बीते दिन एक व्यक्ति की सोते समय हत्या कर दी गई। पुलिस के अनुसार कुछ बदमाशों ने इम्फाल पूर्वी जिले में मणिपुर राइफल्स की 2 बटालियनों के शस्त्रागार से हथियार लूटने की कोशिश की, लेकिन सुरक्षा बलों ने आंसू गैस के गोले और खाली राउंडेड फायर करके भीड़ को तितर बितर कर दिया। लखनऊ में 3 मंजिला इमारत गिरने से हुए हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक व्यक्त किया। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की। वहीं लखनऊ में पिछले 20 घंटे से राहत और बचाव का कार्य जारी है, जहां डॉग स्क्वाड की मदद से दबे हुए लोगों की खोजबीन की जा रही है। बिहार शिक्षा विभाग ने एक नया नियम जारी किया है, जिसके तहत स्कूलों में प्रधानाध्यापक पद पर नियुक्ति के लिए बीपीएससी शिक्षकों को प्राथमिकता दी जाएगी। अब नियोजित शिक्षकों की तुलना में बीपीएससी शिक्षकों को प्रधानाध्यापक की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। दिल्ली से फरीदाबाद का सफर होगा मुश्किल। सरिता बिहार फ्लाईओवर पर 60 दिन तक चलेगा काम। इसके लिए विभाग ने यातायात पुलिस से अनुमति मांगी है। आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती ने हरियाणा में कांग्रेस के साथ गठबंधन पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि बीते लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ गठबंधन का कोई फायदा नहीं हुआ। दिल्ली में आपके वरिष्ठ नेताओं और कैबिनेट मंत्रियों ने तीनों कांग्रेस उम्मीदवार के लिए प्रचार किया, लेकिन आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों के लिए दिल्ली कांग्रेस और स्थानीय नेताओं ने कोई समर्थन नहीं दिया। दोस्तों, आगे की खबर पर चलने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप इस वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दें और इसे शेयर जरूर कर दें। आपके ऐसा करने से हमारा और हमारी टीम का हौसला और बुलंद होता है और हम रोजाना इसी समय पर आप लोगों के लिए दिन भर की बड़ी खबरें लाते रहते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस ने मोदी सरकार की खूब तारीफ की। उन्होंने कहा कि भारत बहुपक्षवाद का प्रतिबद्ध समर्थक रहा है, साथ ही 1.4 अरब की आबादी वाले लोकतंत्र के रूप में वैश्विक मामले के निरंतर मजबूत योगदान देने के लिए इसका भविष्य उज्जवल है। फ्रांसिस ने कहा कि इसमें कोई शक नहीं कि भारत संयुक्त राष्ट्र में अग्रणी देश है। आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सभी से कम एक व्यक्ति को साक्षर बनाने का संकल्प लेने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि जब हम किसी को साक्षर बनाते हैं तो हम उसे स्वाधीन करते हैं, हम उस व्यक्ति को खुद को खोजने में मदद करते हैं, हम उसे सम्मान का एहसास कराते हैं, हम उसकी निर्भरता कम करते हैं, हम स्वतंत्रता और परस्पर निर्भरता पैदा करते हैं। इससे व्यक्ति खुद की मदद करने में सक्षम बनता है। राहुल गांधी अपने 3 दिवसीय अमेरिकी यात्रा के लिए टेक्सास के डलास पहुंचे, जहां इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा और भारतीय प्रवासियों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। गणेश चतुर्थी के अवसर पर दीपिका रणवीर के घर पर आई लक्ष्मी, एक्ट्रेस ने दिया बेटी को जन्म। दीपिका ने हाल ही में गणेश पंडाल में किया था बप्पा का दर्शन। दुनिया के कई देशों में कहर बरपा चुके मंकी पॉक्स का एक संदिग्ध मामला भारत में मिला है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने रविवार को कहा कि एमपॉक्स ट्रांसमिशन से पीड़ित देश से हाल ही में यात्रा करने वाले एक व्यक्ति की पहचान इस बीमारी के संदिग्ध मामले के रूप में की गई है। महाराष्ट्र चुनाव से पहले राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। संजय राउत ने भी महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस पर निशाना साधा। फडणवीस की आलोचना करते हुए राउत ने कहा, अगर फडणवीस 100 बार भी जन्म ले ले तो भी वह यह नहीं समझ पाएंगे कि एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार के दिमाग में क्या चल रहा है। राउत की यह टिप्पणी फडणवीस के उस दावे पर आई जिसमें उन्होंने कहा था कि शरद पवार ने राज्य विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री के लिए 3 से 4 नामों को चुना था, लेकिन उसमें उद्धव ठाकरे का नाम नहीं था।
गुजरात के सावरकांठा में नदी उफान में फंस गए परिवार को बचा लिया गया है। नदी में अचानक पानी बढ़ने से कार फंस गई थी। आसपास के लोगों ने जान पर खेलकर इन लोगों की जान बचाई। परिवार जान बचाने के लिए कार की छत पर चढ़ गए थे। राइजिंग राजस्थान समिट को लेकर पहली अंतर्राष्ट्रीय इन्वेस्टर समिट की शुरुआत होने जा रही है, जिसके लिए सीएम भजनलाल शर्मा दक्षिण कोरिया और जापान की यात्रा पर रवाना हो चुके हैं, जहां वे इन्वेस्टर मीट को संबोधित करेंगे और ग्लोबल कंपनियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात कर उन्हें प्रदेश में निवेश करने के लिए आमंत्रित करेंगे। एक्सपर्ट का सुझाव है कि कम मात्रा में घी खाने से असल में वेट लॉस करने में मदद मिल सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि घी पाचन में सुधार और मेटाबॉलिज्म को बढ़ावा देने में मदद करता है। इसमें मौजूद मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड फैट बर्न करने में मदद करने के लिए जाना जाता है। इसके अलावा घी लंबे समय तक पेट भरा हुआ महसूस कराता है, जिससे भूख कंट्रोल होती है और ज्यादा खाने से खुद को रोकने में मदद मिलती है। यही वजह है कि घी खाने से वजन बढ़ता नहीं, घटता है। इंडियन नेवी में अविवाहित पुरुषों के लिए मेडिकल असिस्टेंट पदों पर भर्ती निकाली गई है। इस भर्ती में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी 17 सितंबर 2024 तक आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं। भर्ती में आवेदन करने के लिए अभ्यर्थी का 10+2 इंटरमीडिएट बायोलॉजी, भौतिकी एवं रसायन विज्ञान विषयों के साथ न्यूनतम 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना आवश्यक है। पात्र एवं इच्छुक अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट joinindiannavy.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। पेट्रोल डीजल की कीमतों के बाद अब पंजाब में बसों के किराए भी बढ़ा दिए गए हैं, जहां अब 100 किलोमीटर की यात्रा पर 46 रुपए अधिक वसूले जाएंगे। हरियाणा विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन को लेकर बातचीत चल रही है, जहां आप सांसद सुशील गुप्ता ने कहा कि गठबंधन हो या ना हो, लेकिन हम पूरी मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। हम हरियाणा की सभी 90 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं। उत्तराखंड के हल्द्वानी में महिलाओं को निशाना बनाकर ठगी करने वाले गिरोह ने पुलिस के लिए चुनौती खड़ी कर दी है। बाजार या भीड़-भाड़ वाली जगहों पर ये गैंग महिलाओं को नशीला पदार्थ सुंघाकर लाखों रुपए के जेवर पार कर रहा है। हाल ही में एक महिला प्रोफेसर को भी इस गैंग द्वारा निशाना बनाने की कोशिश की गई थी। केंद्रीय कृषि मंत्री और झारखंड विधानसभा चुनाव में भाजपा के प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने झामुमो सरकार पर बोला हमला, कहा वोट बैंक के लिए चलाया गया आबकारी कांस्टेबल भर्ती अभियान। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में एक गणेश पंडाल में डीजे संगीत पर नाचने को लेकर दो समुदाय के बीच झड़प हो गई। इसके बाद हिंसा में 3 लोगों की मौत हो गई और एक अन्य व्यक्ति घायल हो गया। मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार के कार्यकाल में बढ़ रहे अपराध और किसानों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए कांग्रेस पार्टी ने बड़े आंदोलन की तैयारी की है। इसकी शुरुआत 10 सितंबर के दिन होगी। कांग्रेस ने इसका नाम किसान न्याय यात्रा रखा है। हिमाचल में सेब खरीद करने वाली सबसे बड़ी कंपनी अदानी एग्रो फ्रेश लिमिटेड ने बीते सालों के मुकाबले इस सीजन के लिए सेब खरीद के दाम रिकॉर्ड 15 रुपए किलो गिरा दिए हैं। साल 2023 में कंपनी ने सेब खरीद के दाम 95 रुपए प्रति किलो घोषित किए थे, लेकिन इस बार टॉप क्वालिटी सेब महज 80 रुपए किलो खरीदा जा रहा है। वही कंपनी की मनमानी से प्रदेश के बागवानों में रोष है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की 10 उम्मीदवारों की छठी लिस्ट। 10 में से 5 मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारा। टीएमसी सांसद जवाहर सरकार ने आज पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। दरअसल कोलकाता कांड को लेकर उन्होंने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर भी टिप्पणी की। जवाहर सरकार की गिनती टीएमसी के बड़े नेताओं में होती है। जी हाँ दोस्तों, मैं देख पा रहा हूँ कि आप में से अधिकतर लोगों ने इस वीडियो को लाइक किया है, कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दी है और इसे शेयर भी किया है, लेकिन अभी भी कुछ लोग बाकी है। इसलिए उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप भी वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दे और इसे शेयर जरूर कर दे। दोस्तों, ये थी दिन भर की बड़ी खबरें। ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल पर नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन बेल के ऑल ऑप्शन को दबा दे, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि देश और दुनिया की हर इंपॉर्टेंट खबर से आप और आपके जानने वाले रह सके अपडेट।